इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेंगे। माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह सर, योर ऑनर या फिर माननीय कहा जाएगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बारे में भी प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि जज भगवान नहीं है, इसीलिए उन्हें माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहा जाना उचित नहीं है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट न्याय का मंदिर नहीं है, बल्कि इंसाफ देने का न्यायालय है। प्रस्ताव के मुताबिक हाई कोर्ट के जज भगवान नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट है। जज को जनता के टैक्स से जमा हुए सरकारी कोष से तनख्वाह दी जाती है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि जज को खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। बार एसोसिएशन का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहने का फैसला लिया गया है। बार एसोसिएशन की बैठक में पिछले 2 दिनों से चल रही हड़ताल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि वकील अब शुक्रवार को भी कामकाज पर नहीं आएंगे और हड़ताल पर बने रहेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि बार एसोसिएशन के हड़ताल के ऐलान के बावजूद जो वकील अदालत में पेश हुए थे या उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की थी, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे वकीलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें दोबारा सदस्यता भी नहीं दी जाएगी। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पुनीत कुमार शुक्ला ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार से ही हड़ताल पर है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आरोप है कि अदालतों में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। मुकदमों की लिस्टिंग से लेकर सुनवाई तक में मनमानी की जाती है। जज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सैनिक महात्मा सिंह, पूर्व सैनिक संगठन और चिलकहर ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि संगठन के लोगों ने बलिया जिले के नए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को सम्मानित किया और उनको बताया कि हमारे संगठन के लोग सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम करते हैं और बताया कि जैसे अग्निवीर योजना का विरोध युवाओं द्वारा किया जा रहा था, तब हम लोगों ने डीएम को सुझाव दिया था कि किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जाए और युवाओं को समझाया जा सकता है। इस तरह के तमाम ऐसे सामाजिक हित में हम लोग कार्य करते हैं। इस दौरान महात्मा सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। नए जिला अधिकारी महोदय को स्वागत करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश्वर सिंह साहब के नेतृत्व में समस्त ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा उनको पुष्पहार दे करके सम्मानित किया गया तथा संगठन के बारे में अवगत कराया गया कि हमारा संगठन सामाजिक क्षेत्रों में क्या क्या कार्य करता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ, अग्निवीर की आग लगी हुई थी, जिले में झुलस रहा था, युवाओं के द्वारा तोड़फोड़ हो रही थी। जिला अधिकारी महोदय ने आपातकालीन मीटिंग बुलाया हम लोगों का और हम लोगों को बताए कि इन लोगों युवाओं को दिग्भ्रमित होने से बचाइए और उनको समझाइए। हम लोगों ने समस्त ब्लॉक अध्यक्ष ने जिला अधिकारी को आश्वस्त कराते हुए और उस अग्नि में जो अग्निवीर से जो दिग्भ्रमित होकर युवाओं आग में जल रहा था जिला, उसको शांत करने का कार्य हम लोगों ने किया। बाढ़ आपदा प्रबंधन में हम लोगों का संगठन जिला का निरंतर सहयोग करने में लगा रहता है। बिजली के लिए आपूर्ति ठप हो जाने के कारण जिले में बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था। उस समय भी पूर्व सैनिक संगठन दमखम के साथ निस्वार्थ भाव से जिले में शांति, अमन और प्रकाश की व्यवस्था करने का कार्य किया। तो जी आज डीएम कार्यालय पे आए हैं, जिला अधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? हम लोग आज जिला अधिकारी महोदय से मिल करके अपने संगठन के बारे में अवगत कराना हुआ कि संगठन तो है, लेकिन हमारी संगठन की सामाजिक क्षेत्रों में क्या भूमिका है, इसके बारे में जिलाधिकारी नवागत जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया। उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे और उसके लिए हम तत्पर हैं 24 घंटे। कासगंज पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड का आयोजन किया गया। वहीं परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मान प्रमाण स्वीकार कर परेड का निरीक्षण किया गया और अधिकारी कर्मचारियों की चुस्ती दुरुस्ती को परखा गया, जिसमें वल्वा ड्रिल, एंट्री राइट गन और दंगा नियंत्रण उपकरणों का अभ्यास कराया गया और दंगा निरोधी उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर ब्रीफिंग किया गया। इसके उपरांत शाखा 112 का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश
निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन श्री अजीत चौहान, प्रतिसार निरीक्षक श्री रविंद्र मलिक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। खबर हमीरपुर से है, जहां मौधा विकास खंड क्षेत्र के कराहिया गांव में खंड विकास अधिकारी की उदासीनता के चलते कराहिया गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि गांव के प्रधान बिना चक्रोड निर्माण काम कराए ही भुगतान कर दिया। यह सारा घोटालेबाजी का काम है। आपको बता दें कि जॉब कार्ड धारकों को 10% का लालच देकर प्रधान प्रतिनिधि ने एपीओ की मिलीभगत से सरकारी धन का गमन किया है। वहीं खंड विकास अधिकारी, सचिव और प्रधान साथ मिलकर इस पूरे मामले पर लिपापोती कर रहे हैं। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार यादव है। मैं ग्राम करैया के निवासी हूँ। ग्राम प्रधान अरविंद प्रतिनिधि ने 2 चक्रोड फर्जी निकाला है। एक है जो जल रोग चक्रोड बांध बब्बू के खेत से करिया के खेत तक का, एक है गुरदाहा रोड से हरिदास के खेत तक का। इन्होंने 6 लाख से ऊपर अधिक निकाला है। और मेरे पास हर एक मास्टर रोल संख्या है, जिसमें से 100 लोगों को लगाया है। और ये पैसा उसमें से एक भी लेबर काम करने नहीं गई है, और ना ही उसमें जीसीबी चलवाया है। और 1 महीने बाद अभी ब्लॉक प्रमुख ने उसमें भी काम करवाना चालू कर दिया, वो भी पैसे निकाल रहे हैं। एक साथ कोई एक ही साल में 2 काम नहीं होते हैं। और हमारी जो दाई के बंदी है, इन्होंने फुलिया के नाम से उसका भी भुगतान फर्जी करा दिया है। बस यही निवेदन है कि इसमें कार्रवाई की जाए। और बीडीओ साहब को हमने 1 हफ्ते पहले सूचना दी थी, एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक। फतेहपुर जिले का भी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के संघर्ष में अतुलनीय योगदान का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। जब देश में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति की आग पूरे देश में फैल चुकी थी, उस आग से फतेहपुर जनपद की धरती भी उस समय जलने लगी, जब फतेहपुर जिले में तैनात डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह ने देश प्रेम से प्रेरित होकर ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी से त्यागपत्र देकर देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और 10 जून को जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त करा दिया। और ठाकुर दड़ियाव सिंह, सुजान सिंह, जोधा सिंह अटैया के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होकर फतेहपुर जिले को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराकर स्वतंत्र सरकार के रूप में जिले के प्रथम कलेक्टर के रूप में प्रशासन शुरू किए, जिससे अंग्रेजी हुकूमत ने एक लड़ाई में मेजर हैवलॉक ने गिरफ्तार कर 12 जून 1857 को उन्हें सदर कोतवाली के गेट पर फांसी दे दी थी। आज भी सदर कोतवाली के गेट में लगा लोहे का कुंडा उनकी शहादत को याद दिलाता रहता है। हर वर्ष की भांति आज स्वर्गीय शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह सेवा संस्थान ने डिप्टी कलेक्टर का शहीद दिवस मनाकर उनकी अविस्मरणीय शहादत को याद किया। देखिए, जिसने भी इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचा है, जिसने इस पवित्र धरती को पवित्रता आजीवन बनी रहे, उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। उसको याद करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने के लिए कि अगर ऐसे इंसान को जिसने सब कुछ इस धरती के लिए कुर्बान कर दिया, उसको हम याद नहीं करेंगे तो ये देश आगे नहीं चलेगा, देश अच्छे ढंग से विकसित नहीं होगा। देश में जो नफरत धर्म और जात के नाम पर है वो ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्वों को नमन करना बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के आयोजक मोहिउद्दीन साहब को बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी अमर शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब के कार्यक्रम को हर साल वो आयोजित करने का काम करते हैं, और इसी के बहाने हम सारे लोग उपस्थित होते हैं और उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आप सारे लोगों को उनका इतिहास मालूम है। 1857 की क्रांति में फतेहपुर की धरती से जो एक चिंगारी उठी, उसमें बहुत बड़ा उनका अहम योगदान है। ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करने के लिए आज के दिन ये कार्यक्रम आयोजित होता है और हम सब उनको याद करते हैं। और एक ये ऐसा दिन है जिससे त्याग की भावना लोगों के अंदर जागृत होती है, उनके आदर्शों को याद करते हैं। इसी के सहारे देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत होती है। इस वजह से इस तरीके के और बृहद रूप में कार्यक्रम कराए जाने की आवश्यकता है और इस बैनर तले बेहतर से बेहतर कार्यक्रम कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें हम सारे लोग मिलकर के प्रयास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते और आगे क्या संदेश देना चाहिए आप? कि आज़ादी के मतवालों ने जब फतेहपुर पे यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये वाक़या है 10 जून 1857 का। तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब थे, तो उन्होंने आज़ादी के मतवालों के साथ देते हुए यहाँ की जेल का ताला खोल दिया और कैदियों को रिहा कर दिया। यहाँ खागा के दरियाव सिंह और उनके बेटे जोधा सिंह और सुजान सिंह और जोधा सिंह अटैया यहाँ बिल्की के, और यहाँ के शिवदयाल सिंह हुसैनगंज के, ये लोग मतलब एक क्रांतिकारी अच्छी सेना लेके यहाँ आए थे। और फिर यहाँ पे नाना साहब ने इनको यहाँ का चकलेदार और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त कर दिया और यहाँ पे 32 दिन की हुकूमत हुई। बाद में लश्करी बाग में, जहाँ पे हसवा में लश्करी बाग है, वहाँ पे जनरल हेलाक और रेनाल्ड की सेना संयुक्त वहाँ पे आई और वहाँ पे जो है कुछ गद्दारों ने हिकमतुल्लाह साहब को मुखबिरी करके गिरफ्तार करवा दिया और बिना मुकदमा चलाए इनको अपने कोतवाली, इसी कोतवाली के गेट पे इनको फांसी दे दी गई। तो ये वही दिन है, 32 दिन बाद 12 जुलाई 1857 को उनको जो है हम उनकी शहादत को याद करते हैं, ताकि ये प्रेरणा हमारे बच्चों में आए, हमारे साथियों में आए और हम अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए। खबर कासगंज से है, जहां 3 दिन से गांव वालों को बिजली नहीं मिलने से ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए, जिसकी वजह से उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली न मिलने के कारण ग्रामीण काफी परेशान है। आपको बता दें कि वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बल और बिजली विभाग के अधिकारी किसी तरह से ग्रामीणों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत करवाया। यह पूरा मामला गंजडुडवारा ब्लॉक क्षेत्र के गांव गणेशपुर का है। आज आप एटा रोड पर जो धरने पर बैठे, किस संबंध में आपने धरना प्रदर्शन किया है? यहाँ पर 3 दिन से गणेशपुर के अंदर बिजली नहीं आ रही है। लोगों का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का। यहाँ पर काफ़ी स्कूल भी हैं, वहाँ पर भी बिजली नहीं आ रही है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। हमने एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया अपनी बात कहने का। अभी बिजली के अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, हमारी उनसे वार्तालाप होगी, उसी के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। कितने दिन से लाइट नहीं आ रही है? 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर।